ये वीडियो मैंने शूट करना शुरू किया था 13 तारीख को, लेकिन ख़त्म मैं कर पाई 14 को। बीच में कुछ काम आ गया था जो जल्दी ही आने वाले वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल हम अपना जो फ्लैग है ट्राई कलर वो टांग रहे हैं, लगा रहे हैं अपनी छत पर। इंडिपेंडेंस डे है ही 2 दिन में और मौसम बहुत सुहावना है। लगभग सुबह के 6 बजे के आसपास का ये टाइम है और वाकई में बहुत अच्छा आज मौसम हो रखा है। ये हमारे घर का 4th फ्लोर है और यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत रेलिंग वगैरह का काम बाकी है और मौसम वाकई में बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ पर ये 2 छत हैं, एक तो जो नया कमरा हमने बनवाया था उसकी है और उसके साइड में जो मेरी मोमटी है जिसे मैं अभी मंदिर में कन्वर्ट करूँगी वो है। और इसी में मैंने अपनी जो प्रेशर वाली मोटर है वो रखवाई हुई है, पानी का प्रेशर जिससे नीचे के लेवल्स में, नीचे के फ्लोर्स पे बना रहे। और अभी फ़िलहाल एक पुराने इन्वर्टर का एक पुराना कवर मैंने यहाँ पर रख दिया इसके ऊपर, ताकि बारिश वगैरह का पानी इसके ऊपर डायरेक्ट ना गिरे। बाय यश, बाय, ऑल द बेस्ट। आज इसका एग्ज़ाम है लास्ट इस सेमेस्टर का, फिर 9 दिन की छुट्टी। चल ठीक है बेटा, बाय बाय बेटा, कॉल कर देना पहुँच के। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे गुरुग्राम के बंजारा मार्केट, जो कि अब सेक्टर 62 में शिफ्ट हो चुका है। पहले ये दूसरी जगह था, लेकिन अब इसको वहाँ से डिमोलिश करके नई जगह पर यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। और अभी कुछ दुकानें पुरानी जगह पर भी हैं, लेकिन अभी वहाँ पर वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी खूब वैरायटी थी। हालांकि फ़र्नीचर वगैरह की मुझे यहाँ पर कमी दिखी, बहुत ज़्यादा फ़र्नीचर नहीं था जैसे कि पहले की मार्केट में हुआ करता था। कुछ डेकोरेशन के आइटम्स हैं, लैम्प्स हैं, सेरेमिक आइटम्स हैं और वॉल हैंगिंग्स हैं, लेकिन फिर भी जो बात पहले हुआ करती थी इस मार्केट में वो मिसिंग है। खैर, मुझे तो मेरी ज़रूरत का सामान यहाँ पर मिल ही गया। और एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैं एक बार में नहीं करती हूँ। जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे अपने घर में पड़ती रहती है वो मैं ख़रीदती रहती हूँ। एक साथ बहुत सारा सामान लाने के कई नुकसान होते हैं। एक तो ये अपना पूरा बजट हिल जाता है, दूसरा ये है सामान की ना बेकदरी हो जाती है। हम इकट्ठे लाके और सामान भर दें घर में, तो एक तो उनका मैनेजमेंट किस तरीके से कहाँ पे कौन सी चीज़ अरेंज करनी है वो बहुत मुश्किल होता है। और उसके अलावा उन चीज़ों की मेंटेनेंस भी होती है। तो बजाय कि एक साथ बहुत सारा सामान लाके घर में रखने के और फिर उनको अलमारियों में इधर उधर बंद करते रहें, इससे अच्छा है कि टाइम टू टाइम आप अपनी ज़रूरत और बजट के हिसाब से इस तरीके से छोटी छोटी शॉपिंग करते रहें। तो इस तरीके के छोटे मोटे आइटम्स यहाँ पर थे, फिर भी वो बात जो पहले मार्केट में हुआ करती थी ना, वो मुझे यहाँ पर मिसिंग लगी। आज हम गए थे गुड़गांव के बंजारा मार्केट और एड्रेस बदल चुका है वहाँ का। पहले जहाँ पर लगती थी बंजारा मार्केट वहाँ पर नहीं है, सेक्टर 62 में अब वो ट्रांसफ़र हो चुकी है मार्केट। और वैसे गूगल आप देखेंगे ना, गूगल खोलेंगे तो सेक्टर 70 दिखाएगा, लेकिन लेके आपको सेक्टर 62 ही जाएगा, क्योंकि जब वहाँ पहुँचेंगे तो बोर्ड लगा हुआ है बंजारा मार्केट लिखा है उस पर, और उस पर सेक्टर 62 ही लिखा है। तो कन्फ्यूज़ मत होना, गूगल खोलेंगे तो 70 दिखाएगा, मार्केट 62 है। काफ़ी टाइम से जाने की सोच रही थी, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा था, जैसे कि पीछे काम भी चल रहा था। बहुत सारे DIYs हैं, मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ होम डेकोरेशन के, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं भाई, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, कुछ चीज़ें हमें मार्केट से भी खरीदनी पड़ती हैं और ऑनलाइन में लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि देखिए एक तो बहुत महंगे भी पड़ते हैं और दूसरा क्या था, इस तरीके से ना जो जब हम लोकल शॉपिंग करते हैं, लोकल शॉप से लेते हैं कोई चीज़, किसी भी तरीके का आइटम हो, घर का हो या पहनने के कपड़े हो, कुछ भी चीज़, तो क्या होता है इस तरीके से लोकल जो दुकानदार हैं उनकी भी कुछ हेल्प हो जाती है। और इस टाइम जो बंजारा मार्केट के दुकानदार है ना, वो तो बेचारे वैसे ही बहुत हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही उनको हटा दिया था वहाँ से जहाँ उनकी मार्केट लगती थी। अभी फ़िलहाल वो ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर अपने आप को सेटल करने का नई जगह पे, तो इस तरीके से उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। हालांकि बार्गेनिंग अभी भी वही हाल है, आपको 3, 4 इवन 5 गुना तक प्राइसेस बताए जाते हैं। उसमें देखिए वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर कि आप कितना बार्गेन कर पाते हैं, और बार्गेन करना बहुत ज़रूरी भी है इस तरीके की जगहों पर। देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि हम मॉल से इतना महंगा लेकर के आते हैं। भाई पर्सनली मैं बताऊँ, मैं तो मॉल से शॉपिंग नहीं करती, मेरी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि मैं मॉल से ले पाऊँ, या फिर जो हाई एंड शोरूम्स होते हैं इंटीरियर के, वहाँ जाकर के मैं ले पाऊँ किसी तरीके का डेकोरेशन का सामान।
मैं इसी तरीके की जो लोकल दुकानें होती हैं, गिफ्ट शॉप होती है, वहां से ले लेती हूँ कुछ चीजें खुद से बना लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज ऐसी होती है जो ना हम घर में बना सकते हैं, ना हमें कहीं लोकल दुकान पे मिलती है, तब उस केस में हमें ऑनलाइन भी मंगानी पड़ती है कुछ चीजें। फिलहाल जो सामान मैं लाई हूँ डेकोरेशन का वो आपको एक एक करके दिखाती हूँ। कुछ चीजें मैं यहाँ के लिविंग रूम के लिए लेके आई हूँ, कुछ जो ऊपर नया रूम मैं तैयार कर रही हूँ, रूम बन चुका है लेकिन उसको अभी थोड़ा सा डेकोरेट करना है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं रखा है सामान, तो उसमें रखना है। तो वो तो मैं जैसे जैसे रखती रहूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि क्या हुआ है, वीडियो जो था ये मैंने कल से शुरू किया था और उसके बाद फिर एक बहुत बढ़िया काम में मैं बिजी हो गई। और वो क्या है, वो जल्दी ही एक अगले वीडियो में आप लोगों के साथ, अगले नहीं तो उससे अगले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक बहुत ही अच्छा DIY मैं लेकर के आ रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या चीजें मैंने खरीदी है। एक मैंने ये लैंप लिया है, इस तरीके से मैं दिखाऊं आपको तो अटैच हो जाता है और यहाँ पे बल्ब लगेगा, भी बल्ब इसके साथ नहीं आया। और जो इसकी कोड है उसकी लेंथ लगभग होगी 1.5 मीटर के आसपास है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक्सटेंड हो जाता है या आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो इसके लेग्स हैं उनको आप चाहें तो छोटा साइज भी कर सकते हैं इसका, और अगर आपको थोड़ा बड़े साइज में रखना है, हाइट पे रखना है, तो आप इसको जैसे ट्राइपॉड होता है सेम उसी तरीके से इसके लेग्स हैं। तो ये हमें दिया था उसने 2100 का, बोला तो उसने 5000 से ऊपर का था, लेकिन हमें दिया है उसने 2100 रुपए का। उसके बाद मैंने लिए हैं ये 2 कुशन का सेट लिया है और टेसल वाला है, बोहो लुक में है। और ये मुझे दिए हैं उसने 400 के, 400 रुपए के 2 दिए हैं। और अगर देखिए मैं अगर किसी और फर्निशिंग शॉप से भी लेती ना तो इतने के तो कवर भी नहीं आते। तो ये 2 का सेट मुझे पड़ा है 400 रुपए का, जिसमें फिलर भी इंक्लूडेड है। उसके बाद मैंने लिए हैं 2 डोनट वास। और बंजारा मार्केट जाएं और डोनट वास को मिस कर दें, ऐसा कैसा हो सकता है। लास्ट ईयर भी बस मैं लेते लेते रह गई थी। तो ये 2 वास मैं लेकर के आई हूँ व्हाइट कलर में, बहुत सारे कलर्स थे इसमें और सिरेमिक में है। और ये हमें पड़े हैं 2 वास का सेट है 300 रुपए का, मतलब कि 150 रुपए का एक वास। अगर हम एक ही लेते तो मतलब बार्गेन करते करते वो 200 रुपए पे आ गया था, लेकिन क्योंकि हमने 2 का सेट लिया तो उसने 300 रुपए में 2 दिए। बोले तो शायद उसने 600 या 700 के थे। एक में लाई हूँ ये जूट का रग गोल है, और काफी टाइम से मेरा मन कर रहा था, वीडियोस में देखती थी ना या इंस्टाग्राम वगैरह में कि इस तरीके का रग लगा के और ना एक के डेकोर रखते हैं लोग, तब से ही मेरा मन था कि इस तरीके का एक रग मैं लेकर के आऊं। और ये रग मुझे पड़ा है 270 रुपए का, और इसमें भी वैरायटी थी, कलर्ड वाले भी थे, मल्टी कलर भी थे, और या फिर डुअल कलर में थे, साइज का भी फर्क था, चौकोर भी थे। मुझे गोल चाहिए था क्योंकि चौकोर ऑलरेडी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा अलग हटके चाहिए था, तो ये गोल वाला मैं लेकर के आई हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया 270 रुपए का मुझे ये पड़ा है, और बोला उन्होंने 550 का था। एक और रग लेकर के आई हूँ मैं, इस तरीके से है, टफ्टिंग में ही है ये भी, और अब तो यही चल रहा है, बहुत डेकोर ज्यादा चल रहा है। इसके पीछे की एक स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ, मैंने ना ये पसंद कर लिया उसकी शॉप पे, और मुझे पसंद भी आया क्योंकि कलर वगैरह सब बहुत अच्छा था। और इस तरीके से ना मतलब कुछ तो कलर है यहाँ पर, प्रिंट है, और साथ में ना यहाँ पे टफ्टिंग हो रखी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके जो भी प्रिंट था या कलर्स थे सब कुछ बहुत प्यारा लगा। लेकिन जब पेमेंट करने लगी ना, तो मैं जब चेक करने लगी तो देखा इसमें ना एक साइड 3 साइड टेसल था, एक साइड टेसल नहीं था। फिर मैंने उनको बोला कि आप दूसरा पीस निकाल दो, जो कि उनके पास नहीं था। फिर उन भैया ने क्या किया, मुझे फटाफट से इस तरीके से 4 नए टेसल दे दिए हैं कि आप घर में लगा लेना जाके। तो ये नए टेसल उन्होंने मुझे साथ के साथ दे दिए। तो बहुत ध्यान रखें इस चीज का, कभी भी ना कभी भी स्ट्रीट शॉपिंग अगर आप कर रहे हैं, स्पेशली जैसे बंजारा मार्केट है या SN है, लाजपत, मतलब आप स्ट्रीट शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि कोई भी सामान खरीदें,
सस्ता है, महंगा है, किसी भी तरीके का है, आपकी ज़रूरत का है, घर के डेकोर का है, तो उसको एक बार बहुत अच्छे से चेक ज़रूर कर ले खुलवा के। क्योंकि वैसे वो लोग कह देते हैं कि जब आपका मन करे कुछ खराबी निकले तो आप आके चेंज करा ले, लेकिन सच बताऊं वापस दोबारा से उसी जगह जाने में ना बहुत जोर पड़ता है। तो अभी फिलहाल बस ये 3 है, इन तीनों को मैं निकाल दूंगी, क्योंकि ये धागे के भी हैं। अगर ये वूल के होते, मेरे पास सेम कलर की वूल होती तो मैं लगा देती, पर ये धागे के हैं जो कि मेरे पास नहीं है। तो अभी ये तीनों मुझे हटाने पड़ेंगे और उन चारों को मैं लगाऊंगी यहाँ पे। और इस रग की कीमत मुझे पड़ी 200 रुपये। बोला तो उन्होंने बहुत महंगा था, शायद 450 का बोला था, और करते करते फिर वो 200 रुपये में उन्होंने मुझे ये दे दिया। मैंने लिया है कारपेट ऊपर वाले रूम के लिए, और मैं ये तो आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देती हूँ, बहुत बहुत हैवी है। इस तरीके से मैंने जो कलर लिया है, और इसको ना स्प्रेड करके ही दिखाऊंगी, हाथ में लेना तो भाई मेरे बस की नहीं है। कारपेट का साइज़ है 5 फीट बाय 8 फीट, और कलर थी इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी। बादामी कलर के ऊपर इस तरीके से क्रीम कलर से बुनाई का काम हो रखा है। बहुत हैवी है मटेरियल इसका, और पीछे से एंटी स्किड मटेरियल इसमें लगा हुआ है, और वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है। एक मैंने ली है ये वुडन ट्रे, और इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस थे, बहुत सारे साइज़ थे, लेकिन ये मुझे ठीक लगा। डेकोरेटिव पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे हम इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी ना पॉलिश थोड़ी सी आप देखेंगे ख़राब हो रखी है। पॉलिश हम घर में कर सकते हैं, वार्निश कर सकते हैं, चाहे तो इसको रीपेंट कर सकते हैं। फिलहाल बहुत अच्छी लग रही है ये। और प्राइस इसकी थी 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये में हमें उसने दी। बोला 500 रुपये था, लेकिन 200 रुपये में पड़ी। मैंने बताया ना आपको 50% से भी कम डिस्काउंट मिल जाता है वहाँ पे, तो बार्गेनिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।